च्यवनप्राश के बारे में आपने बहुत सुना होगा। महर्षि च्यवन ऋषि ने जो बूढ़े थे च्यवनप्राश खा करके दोबारा से यौवन प्राप्त किया, ये कहानी बचपन से लेकर के आपने सुनी होगी। और बहुत सारी कंपनियों ने च्यवनप्राश के नाम पर आपको खूब मीठी चटनी खिलाई है। च्यवनप्राश बनाने के लिए करीब 50 से ज्यादा ये जड़ी बूटियां चाहिए जो मेरे पीछे रखी हुई हैं। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली जैसे द्रव्य और विदारी कंद, वराही कंद, फिर गुलाब के फूल से लेकर के दशमूल से लेकर के और प्रक्षेप में दालचीनी, इलायची, नागकेसर, पीपल और ये केसर और वंशलोचन तक। आंवले की पिष्टी होती है बेस मटेरियल, क्वाथ बनता है द्रव्यों का, उसमें चाशनी को पकाया जाता है, फिर प्रक्षेप द्रव्य मिलाकर के च्यवनप्राश बनाया जाता है। ये च्यवनप्राश प्रामाणिक तौर पर हमने आज से लगभग 30 साल पहले बनाना शुरू किया और इसकी भी एक विशेष पाक विधि है। विशेष पाक विधि से च्यवनप्राश तैयार होता है। इसको इस तरह से घोटाई की जाती है। हमने अपने हाथों से ये च्यवनप्राश की घोटाई कर रखी है और इन बाजुओं में जो बल है वो दंड बैठक का तो है ही, च्यवनप्राश का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ऐसे डाल दो बेटा, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके प्रक्षेप में लाया जाता है। आप जो ये च्यवनप्राश देख रहे हैं, ये च्यवनप्राश ऐसे टनों की मात्रा में हमने अपने हाथों से बनाया है, सारे देश को खिलाया है। और इस तरह से ये आंवले की पिष्टी गाय के घी में भून करके और च्यवनप्राश ये तैयार किया जाता है अलग अलग जड़ी बूटियों में चाशनी बना करके और उसमें आंवला मिला करके फिर प्रक्षेप, इसके अंदर सारी जड़ी बूटियां और केसर का पाउडर, एक केसर का एक बिना केसर के, ऐसे च्यवनप्राश तैयार होता है। देखो, यदि इसको ठीक से घोटना नहीं आएगा तो इसमें गांठें पड़ जाएंगे। इसके लिए इसमें घोटा भी ऐसे जबरदस्त लगाना पड़ता है, ऐसे। अब इन बच्चों के हाथ तो मजबूत हो गए हैं, च्यवनप्राश के घोटे लगा लगा करके ये बच्चे मजबूत हो गए हैं। तो जिस तरह से हमने इसकी घोटाई की है, यदि कोई कमजोर सा बाबा होगा, साधु सन्यासी होगा, योगी होगा, तो ये काम भी नहीं कर पाएगा। योग से उद्योग की, साधना से जो सृजन की यात्रा है पूरे पतंजलि की, लगाओ बेटे, मजबूत मजबूत बच्चे हैं ये हाथ से घुटाई करते थे पहले, ऐसे हाथ से ही च्यवनप्राश पकाते थे, आंवले की पिष्टी बना करके उसको इस तरह से घुटाई करते थे जब तक ये घी ना छोड़ दे। इसके अंदर थोड़ा गाय का घी डालो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ऐसे ये गाय का घी डाल करके और इसके अंदर ये पिष्टी पकती है। ये उसका तौर तरीका होता है, गाय के घी में आंवले की पिष्टी ऐसे धीरे धीरे मंद मंद आंच पर पकाते हैं। ये पिष्टी जब बनाते हैं तो फिर बहुत बड़ी मात्रा में पिष्टी तैयार करते हैं। ये पिष्टी आप देख रहे हैं, इस पिष्टी में ये पिष्टी के पहाड़ तैयार हो जाते हैं, ऐसे पिष्टी के ढेर तैयार हो जाएंगे। ऐसे टनों की मात्रा में आंवले की पिष्टी तैयार होती है। हजारों ट्रक यहाँ पर आंवला आता है। ये तो प्रतीक के तौर पर हमने थोड़ा सा रखा हुआ है। ऐसे आंवले की पिष्टी और फिर ये सल्फर फ्री शुगर है, ये आंवला, और उससे फिर ये तैयार होता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का आधा किलो का पैक आता है, 1 किलो का भी पैक आता है। और ये च्यवनप्राश शुगर फ्री भी आता है। ये शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आपको उपलब्ध करा दिया। डायबिटीज वालों की बहुत डिमांड थी और इस बार च्यवनप्राश के साथ आपको हनी भी दे रहे हैं, क्योंकि हनी के नाम पर भी देश को बहुत ठगा गया। तो ये हनी, ये च्यवनप्राश आप कोई घर में बनाना चाहे तो हमने उसकी घर में भी रेसिपी बताई है।
अब सब घर में बनाना नहीं चाहते च्यवनप्राश का क्वाथ, नहीं तो 10 मूल क्वाथ में ही चाशनी बना करके उसमें आंवले की पिष्टी पका करके मिला करके प्रक्षेप द्रव्य मिला करके, ऐसे मैंने देखा गुजरात में काफी लोग बनाते हैं। चलो पूरा % इफेक्टिव ना हो तो 25-50% तक इफेक्टिव च्यवनप्राश आप अपने घर में बना सकते हो। चाशनी बनाई, पिष्टी बनाई, चाशनी के अंदर पिष्टी को डाला, ऊपर से प्रक्षेप में आप शतावर, दालचीनी और बादाम आदि, केसर, ये सब चीजें मिला करके आप अपने घर के अंदर भी च्यवनप्राश बना सकते हो। ये च्यवनप्राश का जो ट्रेडिशनल तौर तरीका था वो मैंने बताया। अब ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट तैयार हो गया है। ऑटोमेटिकली आप पीछे देख रहे हैं वहाँ पानी पड़ रहा है, माने चाशनी से लेकर के चाशनी के लिए जो क्वाथ रिक्वायर्ड होता है वो क्वाथ भी ऑटोमेटिक प्लांट में पक रहा है। ऑटोमेटिकली चाशनी भी बन रही है, ऑटोमेटिकली मिलकर के जो हाथों से काम हो रहा था वो सब मशीनों से हो रहा है। ये सब काम हो करके और फिर आगे च्यवनप्राश पैक होने के लिए चला जाता है। तो हजारों टन जड़ी बूटियां यहाँ पर गोदाम के अंदर हैं, जो पीछे गोदाम है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, अभी ताजा आंवला आ गया है, ताजा पिष्टी बन रही है और उससे पूरा ये जो च्यवनप्राश है जहाँ से आप देखा वहाँ से तैयार हो करके वो छन करके माने क्वाथ बना, चाशनी बनी, फिर उसको छाना, फिर वो लिफ्ट हो करके इस टैंक के अंदर आ गया। इन टैंकों से हो करके फिर वो ये यहाँ पर इस पाइप के थ्रू आ जाता है। इस पाइप के थ्रू आकर के ये गर्मा गर्म है बहुत बड़ा तेज करंट लगता है। ये नीचे ऐसा सिस्टम बना रखा है कि गर्म ज्यादा ना लगे, लेकिन यहाँ ऊपर गर्म है। फिर ये गर्मा गर्म च्यवनप्राश यहाँ आता है, यहाँ इसके थ्रू यहाँ पहुँच गया, ये भी गर्म है। अभी यहाँ से गर्म गर्म च्यवनप्राश यहाँ पर ये भरा जा रहा है। देखो अब ये आपको अब आगे जो च्यवनप्राश मिलेगा वो हनी के गिफ्ट के साथ भी मिलेगा। ये च्यवनप्राश बनाने का जो ट्रेडिशनल तरीका था उसी को ही हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा अब एक नया स्वरूप दे दिया है। और ये जो आप च्यवनप्राश आप खाते हैं ये 100% प्योर च्यवनप्राश है। अब ये गरम गरम भरा हुआ है। यदि गरम गरम खाने का किसी को अवसर मिले तो जैसे गरम गरम हलवे का अलग टेस्ट होता है, तो ये गरम गरम च्यवनप्राश खाने का भी अलग टेस्ट है। तो ये च्यवनप्राश इस तरह से अब ये कहीं पर भी इसमें हाथ का टच नहीं है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्लांट से तैयार हो करके फिर इसके ऊपर यहाँ पर ये ढक्कन लगाते हैं। ढक्कन लगा करके और उसको अच्छे से सेट कर देते हैं। सेट होने के बाद आदमी के हाथ से भूल चूक भी हो जाए, ये मशीन किसके लिए लगा रखी है भाई? रफ्तार करने के लिए, कन्वेयर चलाने के लिए। क्या करने के लिए? कन्वेयर चलाने के लिए। ये वाली? हाँ, ये वाली। अच्छा अच्छा, तो ये कन्वेयर के ऊपर आगे चल करके जा रहे हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है। ढक्कन को फिर 1 2 3 जगह कसा जाता है कि वो ढक्कन में किसी भी तरह से दिक्कत ना हो, नहीं तो लीकेज हो जाएगा, फट जाएगा, फूट जाएगा। फिर यहाँ आकर के उसके ऊपर बैच नंबर आदि डलता है। फिर बैच आदि नंबर डल करके सब तैयार हो गया और जो है ये च्यवनप्राश, इसके ऊपर ये सील भी लग गई है। ये सील लग करके आप तक पहुंचता है जिससे कि कोई बीच में इसमें गड़बड़ ना कर सके। फिर यहाँ पेटियों में बंद हो करके और ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाता है। मार्केट में आपको पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्रों से लेकर के ओपन मार्केट में अब शायद ही कोई हिंदुस्तान की बड़ी दुकान होगी। अब ये जो हिंदुस्तान के एक एक दुकान पर पहुंचाए हैं तो ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, उसके लिए तो और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन लगभग 10 लाख दुकानों तक, माने पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय से लेकर के देश के लगभग 10 लाख दुकानों तक पतंजलि का च्यवनप्राश, पतंजलि का हनी, पतंजलि की औषधियाँ मिलती हैं।
ये तो एक छोटा सा प्रकल्प मैंने आपको दिखाया। ऐसे 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं पतंजलि की, जिसमें च्यवनप्राश से लेकर के शिलाजीत से लेकर के शिलाजीत को भी प्रिपेयर किया जाता है, और हनी प्लांट में हनी को उसके अशुद्धियों को दूर करने के लिए, क्योंकि छत्ता के साथ हनी आता है तो उसको प्योरीफाइड करने के तौर तरीके होते हैं। तो ये च्यवनप्राश के लिए करीब 10 एकड़ जमीन के ऊपर ये पूरा प्लांट बना हुआ है। ये च्यवनप्राश का प्रक्षेप रखा है, च्यवनप्राश के क्वाथ हैं, च्यवनप्राश के पूरे अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां, उसके लिए सब पैकेजिंग मटेरियल। ये इतना बड़ा तंत्र है पूरा का पूरा। कम से कम आपको ये काम करना है पूरा, तो इसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो इसमें लागत लगती है। और यदि महंगी है जमीन तो कम से कम जो है 5-10 करोड़ की जमीन ही लग जाएगी, क्योंकि 10 एकड़ से ज्यादा जमीन चाहिए इसके लिए। फिर ये सारा प्लांट, मशीनरी, और फिर ये जड़ी बूटियां और ये सब लगाएंगे तो सैकड़ों करोड़ रुपए, कम से कम 200-250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है यार। तब जाकर के हम आपको पतंजलि च्यवनप्राश उपलब्ध करा पाते हैं। तो ये छोटा सा तंत्र मैंने आपको दिखाया है, इसका थोड़ा सा आपको ऊपर से दर्शन करा देते हैं कि एक च्यवनप्राश जो आपके हाथ में आ रहा है उसमें कितने प्रकार के हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, कितने प्रकार के अलग अलग पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है। ये साधारण घटना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। आप देख रहे हैं यहाँ क्वाथ पक रहा है, यहाँ पर चाशनी भी पक रही है, यहाँ पर पिष्टी को भी मिलाया जा रहा है, और उसको मिला करके और फिर ये देखिए इस प्रकार से जो आप हाथों से काम हो रहा था वो काम आप देख रहे हैं। वो हाथों से तो काम आपको हमने प्रतीकात्मक करके दिखाया था। वो सारा का सारा काम जो हाथों से हो रहा था, ये पहले आप देखिए, अब पहले पतीले थे, पतीलों से फिर ये हाथों से भूनने वाला सिस्टम शुरू हुआ। ये उसके लिए मैनुअल हैं, ये दोनों तरफ देख रहे हैं आप। ये अभी भी जारी रखा हमने, क्योंकि इसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। ये अलग अलग प्रकार के वेसल्स बनाए गए, फिर ये ऑटोमेटिक तैयार हो गया। तो ये सारी प्रक्रिया च्यवनप्राश बनाने की आपको हमने बताई, और इस पूरी प्रक्रिया में कितने बड़े तंत्र का इन्वॉल्वमेंट है वो आपको हमने दिखाया। ये उसका एक छोटा सा नमूना है। आप ऊपर से भी इस प्लांट को देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक घूम करके पूरा का पूरा तंत्र दिखा रहा हूँ। ये इतना बड़ा प्लांट है, आपको शायद टेलीविज़न पर इसका पूरा अनुमान ना हो, लेकिन ये हमारी इस आयुर्वेद की परंपरा का गौरव है। खाली एक च्यवनप्राश की बात नहीं, खाली शिलाजीत की बात नहीं, पाक, अवलेह, पिष्टी, चूर्ण और रस रसायन, भस्म, अवलेह, बहुत कुछ है। माने इतना कुछ है जिसकी आप यहाँ अपने प्रत्यक्ष आंखों से बिना देखे कल्पना भी नहीं कर सकते। वैदिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान का संगम है ये पतंजलि, जिसमें हम साइंटिफिक और ऑथेंटिक मेडिसिन आपको देते हैं। जो भी आपको औषधियाँ देते हैं उनकी 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि जो हम आपको दे रहे हैं वो प्रामाणिक औषधि है। खाली ये च्यवनप्राश की बात नहीं, खाली शिलाजीत की और हनी की बात नहीं, मुक्तावटी, मधुनाशिनी, मेधावटी, हृदयामृत, कायकल्पवटी, सर्वकल्पात और सभी संकवर्तक, मुक्ता सुक्ति, भस्म, रस रसायन, चूर्ण, पाक, पिष्ट, अवलेह, तैल, सब कुछ आपको हम प्रामाणिकता से उपलब्ध कराते हैं। चाहे वो दिव्य फार्मेसी का है, चाहे पतंजलि आयुर्वेद का है। एक ही लक्ष्य हमारा, सबका उपचार हो, सबका उपकार हो, और इसी भावना से हमने ये दिव्य फार्मेसी की पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की थी। और आज करोड़ों लोगों के लिए जो आदर्श है वो
करोड़ों लोगों के लिए जो एक विश्वसनीय नाम है, करोड़ों लोगों के लिए एक विश्वसनीय काम है, वो पतंजलि ने करके दिखाया है। और आज मैंने आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया है, ऐसे और भी बहुत कुछ बताते रहेंगे, क्योंकि अभी च्यवनप्राश और हनी ये बहुत मात्रा में प्रयोग में आते हैं सीजन के अनुसार। ऐसे सैकड़ों जो प्लांट हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ आप ये संदेश औरों तक भी पहुँचाएँ कि किस तरह से पतंजलि ने योग से लेकर के स्वदेशी उद्योग राष्ट्र की सेवा के लिए एक आत्मनिर्भर भारत के लिए शुरू किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर तक जो विदेशी कंपनियों की लूट थी उससे बचा करके इस देश को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया। हमारा एक ही लक्ष्य है, इस देश की सांस्कृतिक आर्थिक लूट नहीं होनी चाहिए। यह देश सब तरह से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक स्वस्थ समृद्ध संस्कार परम वैभवशाली भारत का निर्माण होना चाहिए।